आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के पूर्णिया से, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। 5 लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया है। पीटने के बाद 5 को जिंदा जलाया गया। बड़ी खबर है, ये बिहार से निकलकर सामने आ रही है और बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ ये, जहां पर डायन के आरोप में हत्या की गई है। ये बड़ी खबर है बिहार के पूर्णिया से, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आ रहा है। 5 को जिंदा जलाया गया है। पीटने के बाद 5 को जिंदा जला दिया गया। बड़ी खबर है ये, डायन के आरोप में यह हत्या की गई है। एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। बड़ी बात यहां पर यह है कि 5 को जिंदा जलाया गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। रितेश, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, 5 लोगों को मारा गया और इतने निर्मम तरीके से कि 5 को जिंदा जला दिया गया, जो बिहार की कानून व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरी घटना। बिहार की कानून व्यवस्था पर तो अब बार बार बड़ा चिन्ह लग ही रहा है। और ये जी। घटना बताइए, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और ना सिर्फ हत्या की जाती है बल्कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो ये बताने के लिए काफी है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। पुलिस जो है वो सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। सरकार के लोग जो हैं वो सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने में बिजी हैं। लेकिन स्थिति ये है कि नंगा नाच अपराधी बिहार में कर रहे हैं। अब देखिए कि कुछ लोगों की हत्या होती है एक ही परिवार के, और सबसे शर्मनाक बात इसमें यह है कि डायन के आरोप लगाकर उस स्टेट में जहां पर विमेन एम्पावरमेंट पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, उस स्टेट में डायन का आरोप लगाकर एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाता है। और देखिए कि पुलिस जो है पहले तो इस घटना को छुपाने की कोशिश में थी, और ये घटना जो है वो कल यानी रविवार के देर रात की है। और आज इसलिए ये घटना जो है वो संज्ञान में आती है क्योंकि कल कई जगहों पर इंटरनेट वगैरह बैन कर दिया गया था। मुहर्रम में जो जिस तरीके से दंगे फसाद हुए थे उस वजह से पूर्णिया में भी कुछ जगहों पर उस तरह से चीजें हुई थी। यही कारण है कि ये खबर जो है कल रात बहुत जगह नहीं पहुंची। लेकिन अब क्योंकि स्थिति सामान्य हुई है तो ये खबर भी अब सामने आई है। और देखिए कि अब वहां पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है, जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन बहुत ही बेहद शर्मनाक ये स्थिति तब है जब बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है, उसके बावजूद भी अगर लाठी डंडों से पीट कर किसी को काट दिया जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है, ये बेहद शर्मनाक है। जी रितेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने